नमस्कार साथियों, मैं अवनीश आप सभी का द ऑफिसर्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपकी जो संभावित परीक्षा है सीटेट की, उस सीटेट की परीक्षा में संस्कृत विषय में जो लोग डरते हैं कि वो कॉम्प्रीहेंशन गद्य और पद्य से उनको करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं वही लेकर के आया हूं आपके समस्या का समाधान। तो ऐसे में आप फटाफट एक बार आप सभी लोग द ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका ये 15 मिनट का शो चल रहा है। इस 15 मिनट के शो में आप मेरे साथ बनिए और आप उसमें देखेंगे कि संस्कृत में शिक्षण से, चाहे वो गद्य का हो चाहे वो पद्य का हो, जहां से आपसे सवाल पूछा जाता है आप वहां से छांट करके उत्तर कैसे देते हो। तो इस आप बार बार मेरे साथ अभ्यास करेंगे तो आपको परीक्षा में निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स कर पाएंगे, ज्यादा गलती आप नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं आज 15 मिनट के शो में कुछ सवाल आप किधर हैं। चलिए देखा जाए। लिखा है संस्कृत में एक पैराग्राफ आपको मिला है, इस पैराग्राफ से आपको सवाल छांटने होंगे। तो मेरे साथ अभ्यास बनाइए प्रतिदिन और लगातार देखिए। लिखा है कि एकदा दरिद्रेभ्य दातुम कंबलाः नृपेण चाणक्याय समर्पिताः चाणक्यस्य उटजम नगरात् बहिः आसीत् केचन चौराः कंबलान् अपहर्तुं चिन्तितवन्तः ते रात्रौ चाणक्यस्य उटजं प्राविशन् तत्र अतीव शैत्यम् आसीत् चाणक्यः कटे सुप्तः आसीत् पार्श्वे कंबलानां राशिः आसीत् चौराणाम् आश्चर्यं चाणक्यः कंबलं विना निद्रां करोति चौराः चौरकर्मः न अकुर्वन्ते चाणक्यं प्रबोधितवन्तः चौराः चाणक्य महोदयः पार्श्वे कंबलानां राशिः शीतकालोऽपि वर्तते तथापि त्वं किमर्थं भूमौ शयनं करोषि। चाणक्यः उक्तवान् कंबला दारिद्र्येभ्यः दानाय नृपेण दत्ताः श्वः प्रभाते वितरणं करिष्यामि तेषाम् उपयोगाय नास्ति ममाधिकारः अहं विरक्तः सदा तृप्तः इति श्रुत्वा चौराणां लज्जा उत्पन्नाः अन्येषां वस्तूनां उपयोगेन अधर्मः भवति। अब इसका अर्थ आपको देखना है। लिखा है कि एकदा माने एक बार, दरिद्रेभ्य माने दरिद्र अर्थात गरीब, है ना। गरीभ्य एकदा दरिद्रेभ्य दातुम मतलब देने के लिए, कंबलाह माने कंबल, नृपेण माने राजा, चाणक्याय माने चाणक्य को समर्पिता माने उन्होंने दिया। एकदा माने एक बार, दरिद्रेभ्य माने गरीब को कंबलाह दातुम गरीब को कंबल देने के लिए नृपेण माने राजा ने चाणक्याय समर्पिता चाणक्य को समर्पित किया। एक बार राजा ने क्या किया, उन्होंने फैसला लिया और चाणक्य को कुछ गरीबों को कंबल बांटने के लिए वो जो है उनको दिए। किसको दिए? चाणक्य के दिए। कौन दिया? राजा दिया। ध्यान रखना कि चाणक्य को कंबल कौन दिया? राजा दिया था, ठीक है। और दातुम शब्द लिखा है, दा धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो दातुम बनता है। जैसे पठ धातु से तुमुन पठतुम, चलितुम, हस्तुम, गंतुम, वैसे दातुम तुम आया तो तुरंत आप तुमुन प्रत्यय लगा देना, ठीक है। चलो आगे देखना कि चाणक्यस्य उटजम नगरात बहिः आसीत्। चाणक्य की उटज माने कुटिया, चाणक्यस्य माने चाणक्य की, उटजम माने कुटिया, नगरात माने नगर के, बही माने बाहर, आसीत मतलब थी। चाणक्य की कुटिया नगर के बाहर थी, है ना, गांव से बाहर उनकी कुटिया थी जहां चाणक्य रहते थे। केचन चौराह कंबलान अपहर्तुम, केचन माने कुछ, चौराह माने चोर, कंबलान माने कंबल को, अपहर्तुम मतलब चुराने के लिए, चिंतवंत उन्होंने विचार किया। जब राजा ने समर्पित कर दिया सारे कंबल तो कुछ चोर कंबल को अपहर्तुम चुराने के लिए चिंतवंत उन्होंने विचार किया कि इनका कंबल चुरा लिया जाए। ते माने वे कौन? चोर। रात्रौ माने रात्रि में, चाणक्य के उटजम कुटिया के, प्राविशन मतलब वहां पास आ गए, प्रवेश कर गए। ये चोर चाणक्य कुटिया में प्रवेश कर गए। तत्र माने वहां पर, अतीव शैत्यम आसीत, अतीव शैत्यम आसीत, वहां पर वह सो रहे थे, ठीक। चाणक्य कटे, चाणक्य कटे सुप्त आसीत। चाणक्य मतलब कटे मतलब ऐसे जमीन पे, मतलब कट माने होता है चटाई। याद रखना, ये शब्द को याद रख लेना, कट माने होता है चटाई। चाणक्य से कटे सुप्त आसीत, चाणक्य चटाई पर सोए थे,
है ना, कंबल पे नहीं सोए थे, चटाई पर सोए थे। चाणक्य कटे सुप्ते आसीत, कंबल पर सोए थे। पार्श्वे माने उनके समीप, इस शब्द को भी ध्यान रखना क्या लिखा है, पार्श्वे मतलब समीप, कंबला नाम राशि आसीत, उनके समीप कंबलों के बहुत सारे राशि माने ढेर, बहुत ज्यादा कंबल आसीत मतलब थे। उनके पास कंबल होने के बावजूद भी वह चटाई पर सोए हुए थे, है ना। कौन? चाणक्य सोए हुए थे। चौराणाम आश्चर्यम, चोरों को आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? कि चाणक्य कंबलम बिना निद्राम करोति, चाणक्य कंबल के बिना निद्रा ले रहे हैं, माने मतलब बिना कंबल के ही सो रहे हैं। चौराह चौर कर्म न अकुर्वन, चौराह माने जो चौर हैं वो चौर कम, उनका जो चोरी का कर्म है, चोरी का काम है, उसको न अकुर्वन, वो नहीं किए, चोरी का काम करना उन्होंने रोक दिया। न अकुर्वन ते चाणक्य से प्रबोधित बनता, अब उन्होंने क्या किया? ते माने वे चोर, चाणक्यम चाणक्य को प्रबोधित बनते, उनको जगा दिया। प्रबोध माने होता जगाना, चाणक्य को जगाए। चाहे होते तो चोरी करके लेके चले जाते, लेकिन चोरी नहीं किया, वो चाणक्य को प्रबोधित बनते, चाणक्य को क्या कर दिया? जगा दिया। चौराह चाणक्य महोदय, तो उन्होंने कहा, चौराह बोले चाणक्य महोदय, हे चाणक्य महोदय, पार्श्वे माने पार्श में, पास में कंबला नाम राशि, पास में आपके कंबलों का ढेर है। शीतकालोपि वर्तते, और शीतकाल माने ऐसे शीत ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ठंडी का समय है। शीतकालोपि वर्तते, इस समय ठंडी का समय है। तथापि माने फिर भी, तुम किमर्थम भूमौ शयनम करोसि, आप क्यों जमीन पर सो रहे हैं? चाणक्य उक्तवान, चाणक्य ने बोले कंबलाह दरिद्रेभ्य दाना नृपेण दत्ता, बोले कंबलाह माने कंबल को दानाएं देने के लिए, दरिद्र माने गरीबों को, ये कंबल गरीबों को देने के लिए नृपेण दत्ता राजा ने दिया है। और आगे कहा कि स्वह माने कल, स्व का अर्थ क्या होगा? कल, ठीक। अद्य का अर्थ होता है आज, अद्य का अर्थ आज, और स्वह का अर्थ कल होता है। तो स्वह प्रभाते, कल सुबह में ही, भोर में ही, वितरणम करिष्यामि, मैं वितरण कर दूंगा, मैं बांट दूंगा, कल मैं सुबह भोर में ही बांट दूंगा। तेषाम उपयोगाय नास्ति ममाधिकार, तेषाम मतलब इस कंबल का उपयोगाय, इसका उपयोग, ममाधिकार है नास्ति, मेरा अधिकार नहीं है। इस कंबल का उपयोग करना, इसको ओढ़ना मेरा अधिकार यह नहीं है। आगे कहा कि अहम विरक्त सदा तृप्त, अहम माने मैं, अपने आप को कह रहे मैं विरक्त हूँ, मैं विरक्त रहता हूँ और सदा तृप्त, सदा संतुष्ट रहता हूँ, मैं फालतू चीज़ों से विरक्त रहता हूँ और संतुष्ट रहता हूँ। इत श्रुत्वा, इस प्रकार से श्रुत्वा माने सुन करके, चौराणाम लज्जा उत्पन्ना, चोरों के अंदर लज्जा उत्पन्न हो गई, शर्मा गए वो। और अन्येषाम वस्तुनाम उपयोगेन अधर्मः भवति, कहते हैं अन्येषाम दूसरे के वस्तुनाम वस्तुओं का उपयोगेन उपयोग करना अधर्मः भवति, अधर्म होता है। ऐसा सिस्टम है आज के ज़माने में, होता तो बोले लाद लो, है ना। दूसरे के बातें सही यही हैं कि किसी के वस्तु का उपयोग करना हमारे लिए बिना उसके अनुमति के उपयोग करना अधर्म माना जाता है ना। इस कलयुग में इस बात को कम से कम बुद्धिमान लोग तो कम से कम समझें कि हाँ, ऐसे कुछ छोटी छोटी कहानी है जो हमको ऐसे, इसी प्रकार की कहानी आपके सीटेट में आती है। अब यहाँ से आपको सवाल पूछना है, अभी आप सवाल पूछेंगे तो आप बताइएगा आप कौन सा सवाल, कोई भी सवाल देखिए आपका फंसने वाला नहीं है, जैसे आप उसको पढ़ेंगे तुरंत आपका सवाल, आपको उत्तर आपके पास होगा। अगला सवाल लिखा है कि प्रवेश कुर्बन इति पदस्य कृते किम पदम अनुच्छेदम अस्मनि, मतलब लिखा है कि प्रवेश कुर्बन, प्रवेश कुर्बन मतलब प्रवेश किए, कौन? चोर, चोर कुटिया में प्रवेश किए, ये बात लिखी गई थी ना। तो इति पदस्य, इस पद का, इस पद के लिए किम पदम अनुच्छेदम अस्मि, मतलब अनुच्छेद में क्या कहा गया है। जो अभी आप कॉम्प्रीमेंशन पढ़े हैं, क्या उसमें प्रवेश कुर्बन लिखा? उसमें क्या लिखा? आदिशन लिखा है? नहीं। अक्षशयन लिखा है? नहीं। अपशयन लिखा नहीं, लेकिन प्राविशन लिखा था ना, कि कुटिया में चोर क्या किए थे? प्राविशन किए थे। और इसी प्राविशन का एक शब्द है प्रवेशम कुर्बन, प्रवेशम कुर्बन के जगह पे यह शब्द प्रयोग किया गया है, प्राविशन। बात समझ में आ गई? इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए, सुप्त हित पदे कह प्रत्यय हस्त, पूछा है सुप्त में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा? ये सुप्त लिखा है। सुप्त में कौन सी धातु है? सुप धातु है। सुप धातु से जब आप ये अक्तः प्रत्यय लगाएंगे
तो आपका शब्द क्या बनेगा? सुप्तः। लोग कहते हैं कि संस्कृत में क्या प्रत्यय आते हैं? जी हाँ, एक प्रत्यय तो निश्चित रूप से पूछा जाता है ना। बात को समझना, लोग बहुत दिन तक यही नहीं जान पाते संस्कृत वाला पेपर में आता क्या है। तो बराबर देखेंगे समझेंगे तब ना। जो समझदार हैं वो देखते हैं कौन सा प्रत्यय है। ये अक्त प्रत्यय आपका राइट उत्तर हो जाएगा। शुप्तः में, गतः में, पठतः में, चलतः में, सब में आपको अक्त प्रत्यय आधा क और त। ये अक्त है, ऐसे आधा क है और त लिखा अक्त। चाहे आप इसको त पढ़िए चाहे अक्त पढ़िए, जैसे पढ़ पाइए, लेकिन सुप्तः में ये प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए, अभी ये कॉम्प्रीहेंशन से तो नहीं था ना क्वेश्चन, बाकी आप देखते रहिए। सीटेट 2026 के लिए आप 999 का बैच और दोनों पेपर में 1499 का आपको प्राप्त होगा। लिखा है कि समीपे इति पदस्य, इस पद का समानार्थक शब्द अनुच्छेदे अस्मिन प्रयुक्त। समीपे शब्द है, समीप का अर्थ होता है पास में, लेकिन समीपे आपके गद्यांश में नहीं लिखा था। इसी का कोई समानार्थक शब्द अनुच्छेद में लिखा था, तो उसका प्रयोग क्या लिखा है? दूरे, दूर का मतलब तो दूर होता है, अति दूरे और दूर हो जाएगा। अन्यस्मिन् ग्रामे नहीं, पार्श्वे लिखा था। कहाँ शब्द आया था पार्श्वे? पार्श्वे शब्द वहां आया था जब चोर गए थे तो कंबल उनके पास में था जब वो सो रहे थे। बोले तुम्हारे पास में समीप में इतना कंबल रखा और आप चटाई पे सो रहे हो, ऐसी बात का प्रयोग किया था कि नहीं किया था? बात समझ में आ गई? पार्श्वे राइट होगा। अगला सवाल देखो, चाणक्य कुत्र शयनम करोति। चाणक्य कहां पर सो रहे थे? आप बताइए कि चाणक्य कहां पर शयन कर रहे थे? पर्यंके, पलंग पर, वृक्ष पर, जल पे, भूमि पे। तो क्या उत्तर होगा? ये सवाल बताओ कहां कठिन है। इसी प्रकार का आप सवाल करेंगे तो सही कर ले जाएंगे आराम से। कि पर्यंके, वृक्षे, जले और भूमे, क्या उत्तर आपका सही होगा? भूमौ सही हो जाएगा। दारिद्र्यभ्य इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अनुच्छेदाम अधृत लिखत। दरिद्रता के लिए दारिद्र्यभ्य माने दरिद्र या गरीब, इस पद का विभक्ति अनुच्छेद में लिखत। क्या दरिद्रभ्य? सीधे सीधे पूछ रहा है कि दरिद्रभ्य हमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? क्या प्रथमा? नहीं। द्वितीया? नहीं। सप्तमी? नहीं। चतुर्थी? जी हाँ, चतुर्थी का, जैसे बालकेभ्य, रामेभ्य, है ना, बनता है कि नहीं? पुष्पेभ्य, उसी तरह से चतुर्थी में पूछा है दारिद्र्यभ्य। दारिद्र्यभ्य में कौन सी विभक्ति? सब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आप देखिए, एक शब्द रूप भी सीटेट में पूछ लिया। अगर अभी शब्द रूप पढ़ाते तो लोग कहते अरे शब्द रूप पढ़ाते तो सीटेट में आता ही नहीं। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। देखिए, हर सवाल पूछा हुआ आया हुआ है आपके सवाल। अगला देखना, सायंकाले इति पदस्य विलोम शब्द। सायंकाल का, शाम का विलोम अनुच्छेद में प्रयुक्त है। सायंकाले लिखा है लेकिन उसमें प्रयुक्त तचित्वा लिखत। सायंकाल का विलोम क्या होगा? क्या मध्याह्न काल होगा? नहीं। अपहरण काल होगा? नहीं। प्रभात होगा? बिल्कुल रात्रि काल भी नहीं हो सकता, प्रभात होगा, है ना। भोर होगा, सवेरा, सांझ सवेरा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे ना, आवाज दो। तो ये सांझ सवेरे, सांझ है उसका क्या है? सुबह होगी तो प्रभात है। गाना गा दोगे तब भी सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल पर, चाणक्याय कंबला केन दत्ता। चाणक्य को कंबल कौन दिया था? चाणक्य को कंबल कौन दिया था? मनोहरेण न मृत्येन न चौरेण। नहीं, चोर तो चुराने आए थे, राजा दिए थे, बोले लो गरीबों को बांट देना। इसलिए क्या ऑप्शन सही होगा? बीज राइट आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ में आई? चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा है कि संविधानस्य 343 और अनुच्छेदानुसारम। संविधान के 343 भाग 2 में अनुच्छेद के अनुसार क्या है? हिंदी राजकीय भाषा अस्ति। नहीं, ये तो 8वीं इसमें नहीं है। हिंदी सहायक राजकीय भाषा अस्ति, ये भी नहीं है। आंग्ल भाषा या राजकीय भाषा अस्ति। नहीं, आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति, ये राइट है। यही बात बताया गया है कि आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा है। बात समझ में आई? ये रहा आज का सीटेट का वो सवाल, वो गद्यांश जहां से आपके परीक्षा में निश्चित रूप से आने के लिए प्रबल संभावना। और ऐसे गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पेपर में जब आप बैठेंगे तो आपको करने में बहुत ही आसानी होगी। फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।